बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, हम नब्ज़ को पढ़ रहे थे और मुरक्कब नब्ज़ें हमने शुरू की हैं। तो आज हम इस लेक्चर में मुरक्कब नब्ज़ नंबर 1 यानी उज़लाती मुखाती पे बात करेंगे। और उज़लाती मुखाती से मुराद क्या है? उज़लाती मुखाती से मुराद है खुशक सर्द मिजाज की नब्ज़। तो हमने पिछले लेक्चरों में ये पढ़ा कि मुशर्रफ नब्ज़ जो है ये खुश्की की नब्ज़ होती है या खुश्की की नब्ज़ मुशर्रफ होती है, और सर्दी की नब्ज़ लंबाई में छोटी होती है यानी कसीर होती है। तो अब हम इसी बात को समझेंगे कि जब जिस्म नब्ज़ के अंदर या खून के अंदर या दिल के ऊपर खुश्की सर्दी ने असर किया है तो उस वक़्त नब्ज़ की कंडीशन कैसी होगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि नब्ज़ की लंबाई कितनी है। ठीक है, आपको पता है कि जितनी गर्मी बढ़ेगी, जितनी हरारत बढ़ेगी, उतनी ही नब्ज़ लंबी होगी, तवील होगी। 4 उंगलियां हमने पैमाना रखा था, और जितनी ही हरारत कम होगी उतनी ही नब्ज़ की लंबाई कम होती जाएगी। तो अब ये बात ज़हन में बिठा लें कि ये नब्ज़ लंबी नहीं होगी, ये नब्ज़ जो है ये लंबी नहीं होगी। अब लंबी ना होने का मतलब है कि ये बिल्कुल छोटी होगी और बड़ी मुश्किल से ये 1 पोरे पे या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पोरे पे आपको महसूस होगी। ठीक है, अब इसकी दूसरी शर्त है शर्फियत। अब आपको पता है कि सर्दी से चीज़ें सुकड़ती हैं, सर्दी से जिस्म सुकड़ जाया करते हैं। तो अब जब जिस्म सुकड़ता है तो उसके अंदर सख्ती भी आ जाती है, हार्डनेस भी आ जाती है। तो अब जब हरकत बेदार होगी, उजलातीपन आएगा, तो उस सुकेड़ की वजह से ये उजलातीपन ज्यादा ऊपर नहीं आ सकेगा। तो अब आप ये जहन में बिठा लें कि इस नब्ज़ का रुझान तो मुशर्रफपन की तरफ होगा, शर्फियत की तरफ होगा, लेकिन ये उतनी मुशर्रफ नहीं होगी जितनी कि आप समझ रहे हैं। हाँ, इसमें यह है कि जब आप इस नब्ज़ को थोड़ा सा दबाव दे के महसूस करने की कोशिश करेंगे तो ये नब्ज़ आपको एक तो जोरदार हरकत के साथ मिलेगी, दूसरे नंबर पे इसका रुझान ऊपर की तरफ होगा, तीसरे नंबर पे इसके अंदर थोड़ी सी तेजी होगी, और चौथे नंबर पे इसका जिस्म सख्त होगा। दबाव देने से आपको इसकी ठोकर मजबूत तो महसूस होगी लेकिन ये लंबी नहीं होगी। तो इस नब्ज़ में होता क्या है, जिस्म के अंदर रियाही मादे जमा हो जाते हैं, यानी कि रियाही कीमियावी नब्ज़ है, और खून के अंदर खुश्की बढ़ जाती है, रियाही मादे बढ़ जाते हैं, और इस मिजाज में ख़ास तौर पे अखराज खून की हिस्ट्री भी मिल सकती है। और ये अखराज खून जिस्म के बालाई हिस्सों से होगा, यानी नक्सीर हो सकती है, मसूड़ों से खून का आना हो सकता है, और ज़िक्र नफ्स जाबस यानी खुश्क दमे की हिस्ट्री भी इसमें मिल सकती है। तो फिल वक़्त इतना ही। ये हमारी थी मुरक्कब नब्ज़ नंबर 1 उज़लाती मुखाती, और इस नब्ज़ में क्रैम्प भी पड़ा करते हैं, कड़ल जिसको हम कह देते हैं, और भी बहुत सारी अलामात हैं जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम नब्ज़ ही पढ़ रहे हैं, तो अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अगली मुरक्कब नब्ज़ को पढ़ेंगे।